बाद आपन के स्वागत है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूढ़िया छत्तीसगढ़ प्रवास में रही। इस दौरान उमन जगदलपुर में लाइवलीहुड कॉलेज और ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लोकार्पण करें। इस दौरान उमन राजधानी रायपुर में पत्रकार व तलीन और किहिन के राष्ट्रीय कौशल नीति निर्माण व छत्तीसगढ़ के मॉडल के उपयोग करे जाही। इस दौरान उमन छत्तीसगढ़ में पहली राष्ट्रीय स्किल यूनिवर्सिटी खोले जाए के औपचारिक घोषणा तक करे है। छत्तीसगढ़ में युवा कौशल उन्नयन योजना चलत है और लगातार सरकार एक प्रयास करत है और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़िया अपन दौरा में ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ ले उमन काफी प्रभावित रहे, जेकरे से उमन कई घोषणा तक करे है। तो कौशल उन्नयन से युवा मन के विकास के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक विभाग किया और पिछले मई माह में कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग का गठन के पश्चात इसे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा गया। 9 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने इस विभाग को नया स्वरूप देते हुए देश के 66 वर्ष के इतिहास में पहली बार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया। लेकिन आखिर इस निर्णय तक पहुंचने के पीछे देश के प्रधानमंत्री की क्या मकसद और सिर्फ कुछ आंकड़े आपके सामने चाहूंगा। कौशल उन्नयन संघ युवा मन के विकास के बारे में चर्चा करे पर हमारे खास पहुंचना जिन्हें स्टूडियो में हमारे संग मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी। आपन के स्वागत है और जानना चाहूँ अपन से कि छत्तीसगढ़ प्रवास में राजीव प्रताप रूढ़ी जी केंद्रीय मंत्री आई से तो का लगते अपन का रूप में लेता होला काबर के युवा कौशल उन्नयन के विकास के बारे में कई क्षण घोषणा करे है और कई क्षण बात कही है। देखो दीप्ति, ऐसे है कि स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा आजकल इस देश में हो गए है जी। दूसर देश के हमन बात करें तो वहाँ 96% तक युवा मन प्रशिक्षित हवे, कौशल उन्नयन के विकास चलत है। पर भारत के जौन स्थिति है बहुत चिंताजनक हवे। भारत में ये प्रतिशत मात्र 25% हवे। तो साफ है कि जौन 75% आबादी है हमारे देश में ओकर कौशल उन्नयन ओकर नहीं हुई से। तब नरेंद्र मोदी सरकार जब से आए हैं ये देश में सत्ता संभाले है तब से ओकर एकमात्र उद्देश्य है कि युवा मन के स्किल डेवलपमेंट करे के कोशिश करे और एकर सिटी वो सरकार प्रयास करे है। अभी हमन देखें कि आज हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी रायपुर में रही, छत्तीसगढ़ के दौरा में रही, वो भिलाई में एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होए बर आए रही और वहां से जब वो लौटे तब पत्रकार मन से चर्चा करे बर एक घोषणा करे है जेकर बहुत खुशी है हमारे मन के। वो कही से कि छत्तीसगढ़ में पहली बार देश में पहली बार स्किल डेवलपमेंट के खातिर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। हालांकि स्थान अभी तय नहीं है पर एक बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट खातिर सरकार प्रयास करे। जी बिल्कुल अनिल जी, युवा कौशल उन्नयन योजना भी चलाई जाए तो सरकार लगातार प्रयास करे थे, 2009 से प्रयास करे थे। तो का लगता है आपका कि युवा बजट भी ये बार अलग से पेश करे के है और ज्यादा फोकस करे के है और मन के स्किल डेवलपमेंट और केंद्र भी स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करे। तो का लगता है आपका कि छत्तीसगढ़ में का कार्ययोजना बने थे और कैसे स्तर में काम करे जाए? नहीं बिल्कुल, देखो दीप्ति, एक बात हमारे समझ में आ चाहिए कि पॉलिटिक्स में वोट बैंक काफी प्रभावित करत है। आपने याद है कि भाजपा की जो अधिकतर वोट बैंक है वो युवा मन के है। तो युवा मन ला प्रभावित करे बर खातिर सरकार स्किल डेवलपमेंट और युवा बजट पेश करे के कोशिश करे है। अच्छा प्रयास हवे। हमन देखे हैं कि बस्तर में, सरगुजा में, रायपुर दुर्ग में कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण भारी तादाद में हुई थी और ओकर परिणाम ये मिली थी कि आदिवासी मन, पिछड़ा वर्ग जो युवा मन है आज फैक्ट्री में, उद्योग में काम करत है। जी कहीं और वोट बैंक की भी बात करें अपन, लेकिन कहीं कहीं युवा मन सशक्त बनाने की जरूरत है। काबर की छत्तीसगढ़ ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और नक्सलवाद भी यहाँ पे नक्सलवाद क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र भी। तो का लगता है आपका कि सरकार लगातार वो अंचल में नक्सलवाद प्रभावित इलाका में लाइवलीहुड कॉलेज खोलत है। तो का लगता है युवा मन जागृत हुई काबर के देखे जाते कि कई युवा मन वहाँ के जो है नक्सलवाद को अपन कदम बढ़ाते। बिल्कुल, और नक्सलवाद ला खत्म करे बर, नक्सली मन के जो गतिविधि है ओला पर अंकुश लगाए बर सरकार बस्तर में, दंतेवाड़ा के बहुत से इलाका में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण चलावत है। और हमारे ला मालूम है कि कैसे सरकार ITI सफल हुई थी। रायपुर में सभी जिलों में सरकार ITI पे जोर देवत है ताकि जो युवा मन है वो अच्छे से प्रशिक्षण हासिल कर सकते। एक बात और जो मैं कही बार चाहता हूँ कि सरकार एक कोशिश करे है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पीपीपी मॉडल के तहत भी युवा मन के स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जो अपन संस्थान ला पूरे जिला में ITI केंद्र चलावत है। तो प्राइवेट ITI खोल करके, सरकारी स्तर में खोल करके और बस्तर में भी और तमाम तरह के स्वरोजगार प्रशिक्षण चला के सरकार स्किल डेवलपमेंट में जोर देवत है। तो एक अच्छा प्रयास है। और अभी राजीव प्रताप रूढ़ी कहत रहे कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे प्रयोग देखा मिली थी, MP में बहुत अच्छा काम होगा थे, रांची में बहुत अच्छा काम होगा थे। तो सरकार के एक अच्छा धरातल मिले है, सरकार एक अच्छी कोशिश करते है। और हमन को पूरी कोशिश है कि जो डॉक्टर रमन सिंह है वो छत्तीसगढ़ में जो स्किल डेवलपमेंट के काम करे हैं ओकर से प्रभावित होकर के ये देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली ही और एक अच्छे परिणाम मिले। एक स्वागत भी हमें करना चाहिए कि पहली नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी खोले के ओपन औपचारिक घोषणा करे है राजीव प्रताप रूढ़ी जी हाँ जो आयरी से ओमन छत्तीसगढ़ प्रवास में। तो का लगता है आपला की जो लाइवलीहुड कॉलेज लगातार बनाए जाते, प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाते, युवा मन ला प्रोत्साहन दे बर, मतलब सशक्त बनाए बर सरकार लगातार काम करते। तो का लगता है आपला कि मतलब रोजगार मिली काबर की पीपी मॉडल की बात अपन करे हो तो उद्योग भी निजीकरण के जहाँ बात होते तो कहीं न कहीं जो बेरोजगार युवा मन है तो कहीं न कहीं उखर मन की पीड़ा हमें दिखाई देते। तो का लगता है आपला के पलायन जन करत है वो बंद हो जाही और सरकार जो है अपन शर्त में निजी कंपनी मन संग जो है युवा मन ला रोजगार प्रदान करे के काम करी। बिल्कुल, आप लोग बहुत सही मुद्दा उठाए हो कि पलायन छत्तीसगढ़ में बहुत भारी तादाद में होवत है। हमन देखन जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और दूसर राज्य में भी छत्तीसगढ़ के बहुत मजदूर मन जाके काम करत है। एक कारण ये है कि एक तो यहाँ रोजगार की कमी हवे, दूसरे की रोजगार है तो आपके पास प्रशिक्षण नहीं हवे, आप लोहा की कारीगरी कैसे करबो, हथकरघा कैसे चलाबो। तो ये जब तक प्रशिक्षण नहीं मिली तब तक आप पलायन नहीं रोक सकते हो। दूसरी बात यह है कि अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जब आज आए रहे तो वो मन से उद्योग मन के प्रतिनिधि मिले हैं, सहकारी संस्था मन के प्रतिनिधि मिले हैं, श्रम विभाग के प्रतिनिधि मिले हवे कि हमन लग ऐसे कोशिश करें कि ऐसे बजट मिले और ऐसे प्रोत्साहन मिले कि प्राइवेट स्तर पर निजी संस्था मन भी ITI के प्रशिक्षण दे सके, स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करे। और जब ये हुई तो उद्योग में श्रम की कमी नहीं पड़े और वहां पर अच्छे प्रशिक्षण वाला आदमी मन ला जाए पड़े और मजदूर अच्छे मिले और तो कौशल उन्नयन मजदूर के भी बहुत कमी है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल कौशल उन्नयन फोकस करे सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होता का लगता है कि वो मन के है कि जैसे BA BCom की डिग्री रहती है वैसे जो है कौशल उन्नयन पर जो है डिग्री प्रदान कर जाए ताकि वो मन मतलब सबूत हो जाए, पुख्ता सबूत हो जाए अपन के कौशल उन्नयन में मन ये काम करे है। तो का लगता है आपला कि ये एक नवा पहल है, अच्छा पहल है ताकि पढ़े लिखे के काम तो करते थे युवा मना लेकिन कौशल उन्नयन संग जो डिग्री प्राप्त हुई मन ला तो कहीं न कहीं उखर मन पर बहुत लाभ वाला बात है और रोजगार मिले में जो है पुख्ता हो जाये हो। अब अभी तो हमारे सामने ITI के रिजल्ट हमारे सामने एक बात करे भर के है, पर जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल है सरकार प्रयास करे है, सरकार घोषणा करी सी ओकर कुछ रूपरेखा बनी, ओमा कुछ कोर्स लाए बर पढ़ी ताकि प्रैक्टिकल कोर्स स्टूडेंट मन ला सीखे बर मिले और तमाम तरह के प्रमाण पत्र जब मिली और जब वो कौशल उन्नयन करके स्किल डेवलपमेंट के तहत तमाम तरह के प्रशिक्षण लेके जब निकल ही तो उन्हें मन रोजगार मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आज भी जो प्रशिक्षु श्रमिक है वो मन अच्छी सैलरी मिले थे, पर अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर और सर्टिफिकेट मिल जाही तो एमा मजदूर के भी भला है, श्रम के भी भला है और जो उद्योग डिपार्टमेंट है ओहुला मजबूती मिली। आज हमन देखे नहीं कि दुर्ग भिलाई में और रायपुर में बहुत सा छोटे उद्योग बंद हो गए हैं काबर के वहाँ प्रशिक्षित मजदूर नहीं हवे और प्रशिक्षित युवा मन जब निकल ही तो ये प्रकार के समस्या खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार तो है लगातार प्रयास करते है, युवा कौशल उन्नयन पर जो है योजना भी चलाते है, लगातार जो है युवा बजट भी प्रावधान करे। तो का लगता है आप अनिल जी के आदिवासी क्षेत्र जिन है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के युवा मन ला स्वरोजगार स्वावलंबित बनाए पर वहाँ पर जो है ताकि नक्सलवादी मन के डर है, भय है, तो कहीं न कहीं का लगता है वहाँ पर चुनौती है सरकार की कि युवा मन ला कौशल उन्नयन के जरिए जोड़े जाए समाज के मुख्य धारा ले जेन मन नक्सली मन से प्रभावित होकर ओखर मन के डर के मारे वहाँ जाते। देखो छत्तीसगढ़ में अभी अब ऐसे नहीं वजह हर जिला लगभग नक्सल प्रभावित हो गए। हम देखें कि रायपुर के राजधानी से 100 किलोमीटर दूर तक नक्सली आ गए हैं। तो ये जब एक तरह की एक चुनौती है सरकार के सामने तो दूसरी तरफ चुनौती ये है कि नक्सली मन युवा मन ला प्रभावित नहीं कर पाए। तो ओला से बचावे खातिर सरकार ला कोशिश करे बदली ओला प्रशिक्षण दे, युवा मन के हाथ में बंदूक की जगह रोजगार मिले है। जब उन्हें रोजगार मिली, जब उन्हें प्रशिक्षण मिली तो वो नक्सली ला अपने आप साइड कर दी है।
तो ये सब प्रयास जो है तो एकर खातिर नक्सल समस्या में हमें रोके मन के सफलता मिलत है। तो बस्तर के युवाओं चाहे दंतेवाड़ा, नारायणपुर, उधर सरगुजा के हाल आप देख लो, चाहे महासमुंद के देख लो, यहाँ जितना ITI है या जितना प्राइवेट संस्था चलत है वो मन जो कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण देवत है ओकर चलते युवा मन में एक आत्मविश्वास आए है और वो सरकार के साथ मिलकर काम कर सरकार के साथ मिलकर काम करे के जो है वो का बात अपन का तो बिल्कुल सही, निश्चित रूप से सही कहा। तो अपन अनिल जी अपन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग चर्चा करे बार। तो सुने अपन के हमारे पहुना के कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय मंत्री जो नायरी से वो छत्तीसगढ़ के दौरा करी और छत्तीसगढ़ तारीफ भी करी है कि युवा मन पर यहाँ बहुत अच्छा काम करे जाते और वो मैंने घोषणा भी करी है कि यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। लेकिन देखने वाला बात ये है कि कितना युवा जुड़ते हो, कैसे लाभ करते खबर कि अगर ये योजना सफलतापूर्वक चल रही तो युवा मन जो है यहाँ के कहीं नहीं जाही और एक सफल कीर्तिमान कर सकते थे। छत्तीसगढ़ के गोल बात में आज जरूरत नहीं, आपने देखा तो साधना न्यूज़। जय जोहार।